ये देखिए, वेलकम यू टू पैंगोंग लेक। कंकर वाले पहाड़ हैं, मिट्टी वाले पहाड़ हैं, ग्रीनरी तो है ही नहीं, है ना। ये क्या है? लैंडस्लाइड नहीं, नीचे से मिट्टी उठ रही है। इट सीम्स लाइक कि कोई गाड़ी गिर गई है नीचे। वन इज ड्रीम चेजर, सेकंड वन इज एक्सट्रीम मोटो एडवेंचर। कि पीछे तो सिर्फ एक ट्रेलर था, आगे का जो ऑफ रोड है वो तो प्रॉपर जो ऑफ रोड होता है वो है। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड रिटेल आउटलेट। हर हर महादेव दोस्तों, लद्दाख राइड डे 20। आज की राइड जो हमारी रहेगी वो रहेगी नुब्रा वैली टू श्योक वैली, श्योक वैली टू पैंगोंग तक आज हम कवर करेंगे। इस समय हम यहाँ पे हैं मिल्खा सिंह पॉइंट से 4 किलोमीटर पीछे। नुब्रा वैली का टी मोड ये आता है। यहाँ पे कि 3 रास्ते चले जाते हैं। एक चला जाता है खरदुंगला नुब्रा वाली तरफ, दूसरा चला जाता है हमारा सियाचिन बेस कैंप वाली तरफ, और जो लेफ्ट वाला रास्ता है वो चला जाता है हमारा तुरतुक, मिल्खा सिंह पॉइंट एंड किलिक पास वाली तरफ। क्योंकि टी मोड से लेके पैंगोंग तक बीच में एक सिंगल पेट्रोल पंप आएगा। यहाँ पे समटाइम्स पेट्रोल रहता है, समटाइम्स नहीं रहता है, इसीलिए हमने जो है 10 लीटर्स एक्स्ट्रा पेट्रोल जो है वो कैरी कर लिया हुआ है। एक्चुअली इसमें आया है 8 लीटर पेट्रोल, बाकी का 3 लीटर जो है हमने टैंक में डलवा लिया हुआ है। हमारा डोमिनार का टैंक जो एकदम फुल है। जिस हिसाब से ये कैन मैंने टाई किया हुआ है, देयर आर हाई चांसेस कि जो कैन है वो गिर जाए, बट और कोई तरीका था नहीं, क्योंकि अगर मैं इसको लिटा दूं तो यहाँ से इस नोजल से पेट्रोल गिरने का बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो पूरी स्मेली हो जाता है। ऑलरेडी जो पहले वाली बाइक थी उसमें गिर गया हुआ था, स्लीपिंग बैग में पूरा स्मेल आ गया हुआ था। तो ये रिस्क हम लोग ले लेंगे, बीच बीच में देखते रहेंगे हल्का हल्का कि गिर ना रहा हो, लीकेज ना हो रही हो। शंभू, इस वाली तरफ भी डिस्ट्रिक्ट में एक पेट्रोल पंप आता है, उसके बाद आगे जाके आपको कोई भी 100 किलोमीटर तक पेट्रोल पंप नहीं दिखाई देगा। और ये वाला रास्ता मैंने कल के ब्लॉग में भी दिखाया था, इवनिंग नाइट राइड जो हमने करी थी डोमिनार की, वो जाता है सियाचिन बेस कैंप। और हम चल पड़े अब पैंगोंग। जो कोई भी नुब्रा वैली आए मस्ट विजिट रेस्टोरेंट। 3 बार हमने कैंपिंग करी है यहाँ पे विदाउट एनी चार्जेस, और यहाँ पे हर एक सहूलियत थी। खाना ज़बरदस्त विद अफोर्डेबल रेट्स, एंड आपको वॉशरूम्स मिल जाते हैं, पीने का पानी मिल जाता है, नहाने के लिए गर्म पानी मिल जाता है, हर एक चीज़ मिल जाती है। और ये जो जगह है, इस जगह का नाम है खलसर, बट मैं जो है 3-4 दिनों से खरसल किए जा रहा हूँ। ऊपर राइट तरफ चला जाता है खरदुंगला, और हमको अभी जो जाना है वो जाना है पैंगोंग। तो ये वाला रास्ता जाता है पैंगोंग के लिए और ले के लिए भी। हालांकि ले जो है वो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा दूर हो जाता है। यहाँ से आप जाएंगे तो आपको 40 से 50 किलोमीटर बच जाएंगे। अगर आप खरदुंगला जाते हैं, खरदुंगला से देन आगे जो ले है वो 20 किलोमीटर है। फिर उसके बाद ले से आगे जो है आपको हेमिस तक जाना पड़ता है। हेमिस से ऊपर वाली तरफ चांगला पास क्रॉस करके आपको फिर पैंगोंग आएगा। तो अपना एक असूल है, एक रूल है कि अगर 2 रास्ते हैं तो जिस रास्ते से हम लोग जाते हैं उस रास्ते से हम लोग आते नहीं हैं। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। लद्दाख में सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ हैं, नेक्ड पहाड़ हैं, पथरीले पहाड़ हैं, कंकर वाले पहाड़ हैं, मिट्टी वाले पहाड़ हैं, ग्रीनरी तो है ही नहीं, है ना। ये क्या है, क्या है ये? नुब्रा से हम लोग श्योक वैली की तरफ आए तो नीचे की तरफ ढलान थी, और अब हमें जो है वो बीच में ऐसे 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 स्नेक वाला रास्ता मिल रहा है। ये देखो, यहाँ से पूरा सांप बना, वो ऊपर चढ़ के जाना हमको। अब वहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक दिख रहा है, वैसे माइट भी लैंडस्लाइड हो रहा है ऐसा लग रहा है। लैंडस्लाइड नहीं, नीचे से मिट्टी उठ रही है। इट सीम्स लाइक कि कोई गाड़ी गिर गई है नीचे। क्या हो गया भैया, क्या हो गया आगे? अच्छा अच्छा। So after waiting for around 3 hours, road is finally open. ये वाला पोर्शन था यहाँ पे कि लैंडस्लाइड हो रखा था, और अभी मुझे लग रहा है अभी भी हो ही रहा है, जिस हिसाब से तूफान उठ रहा है यहाँ पे। ये रोड अभी अभी बनाया गया है JCB के थ्रू। 3 मशीन से यहाँ पे वर्क कर रही थी, बहुत जल्दी इन्होंने ओपन कर दिया। इस पूरे एरिया में, इस पूरे पास में ना नेटवर्क भी नहीं थे। तो पिछले 2 से 2.5 घंटे हमने किया हमारा ब्लॉग एडिट। तो देखो सामने फिर से लैंडस्लाइड हो गया, फिर मिट्टी नीचे गिर गया। एरिया देख के लगता है ना कि यहाँ पे नदी हुआ करती थी, जो कि अब सूख चुकी है क्लाइमेट चेंज की वजह से। इसी वजह से जून महीने में भी यहाँ पे बर्फ़बारी हो रही है, इतनी बारिश है। नुब्रा वाली तरफ तो कहते हैं बारिश कभी होती ही नहीं है, बहुत ही रेयरली होती है। इस बार के वो वहाँ के जो लोकल हैं, देयर सेइंग कि हमने ऐसा मौसम 8 साल पहले देखा था। पूरा इलाका ये खाली मैदान है एकदम, और यहाँ पे दरिया हुआ करता था, सामने दिख रहा है, जिस पे कि अभी जो है बीच से रास्ता निकाल दिया गया है। पर कुदरत का कुछ पता नहीं है, कभी भी बहाव लेके आ जाएगा एकदम से। 20 किलोमीटर का ये दरिया हमने पार कर लिया है अब, और आगे ऐसे ही हमने पार किया है वैसे ही ट्रैफिक जैम फिर लग गया हुआ है, और वजह उसके पीछे वही है, हर बार की तरह एक बार और लैंडस्लाइड हो चुकी। चलिए जी, इस बार हम थोड़ा लकी रहे कि जैसे ही हम आए वैसे ही रास्ता साफ़ हो गया। ऊपर वाली तरफ काम चल रहा है,
रास्ता बना रहे हैं ऊपर, पता नहीं कहाँ कहाँ बना दिया रास्ता भी यारों ने भाई साहब। काट दो सब काट दो, कुछ मत छोड़ना। डेवलपमेंट तो ज़रूरी है ही, बट डेवलपमेंट के हमेशा से ही कुछ नुकसान भी रहे हैं। आप मनाली वाला हाईवे ले लो, आप शिमला सोलन वाला हाईवे ले लो, वहाँ पे भी ऐसे ही पहाड़ जो हैं वो काटे गए थे। फिर आई बरसात और कुदरत ने दिखाया अपना कहर। हिमांक फास्ट वोंट लास्ट, हम तो फास्ट चल के लास्ट कर गए हैं, इसीलिए अब हम जो हैं हमको आ गया अकल और अब हम फास्ट नहीं चलते। छपरी बंती जो थोड़ी बहुत हम करते थे अभी भी, वो भी हमने बंद कर दी हुई है। अब हम लोग कर रहे हैं प्रॉपर मोटो ब्लॉग विद ट्रैवल। शुरुआती दिनों में जो मुझे मोटो ब्लॉगर्स पसंद थे, लाइक प्रभजोत हो गया, जीएस फिल्म्स हो गए एंड मुंबईकर निखिल सर, पर आज के टाइम पे सब लोग कहीं ना कहीं काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर गए हुए हैं, क्योंकि ऑडियंस ही उस तरीके की है। कुछ छोड़ गए हुए हैं उस चक्कर में, उन्होंने अपना जो है निश चेंज कर लिया हुआ है। पर आज के टाइम पे जो प्योर जेन्युइन कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं ना, वन इज़ ड्रीम चेजर, सेकंड वन इज़ एक्सट्रीम मोटो एडवेंचर। ओए yakू दोस्तों, थोड़ी सी चाय पी ली जाए और थोड़ा सा जो है वो फेस वॉश कर लिया जाए। पिला दो। यहाँ पे जो चाय पी रहे थे लोकल, वो टूरिस्ट कैब चलाते हैं, तो उन्होंने चाय ऑफ़र करी और मैं मुड़ा, और जब मैं बिल देने गया तो उन्होंने हमारा बिल भी दे दिया हुआ था। अब हम लोग जो हैं नीचे उतरेंगे। नीचे क्यों उतर रहे हैं उसका जो रीज़न है मैं आपको नीचे उतर के हाथ मुंह धो के देन बताता हूँ। नीचे उतरने का रीज़न ये था कि पीछे नुब्रा से लेके अगोम तक भाई साहब इतना गंदा वाला ऑफ रोड है ना। ऑफ रोड है सच, वो रोड बना रहे हैं, डबल उन्होंने कर दिया हुआ है, बट पूरा का पूरा एक दरिया है जो कि आपको साफ़ करके जाना है। इतने मोटे मोटे कंकर है उस पर, और मिट्टी इतनी ज़्यादा उड़ रही थी ना, बीच में ट्रक वगैरह जा रहे थे, गाड़ियाँ वगैरह जा रही थी, सब धूल धूल हो रखी थी। मुँह में ऐसे फील हो रहा था कि हाँ मुँह के अंदर तक दांतों में भी मिट्टी चली गई हुई है। इसलिए थोड़ी देर के लिए अभी यहाँ पे हम लोग आए, हाथ मुंह हमने धोया, 5-10 मिनट हम लोग रेस्ट करेंगे, ऊपर जाएंगे, हल्का फुल्का कुछ खाएंगे और फिर निकल पड़ेंगे पैंगोंग की तरफ। और यहाँ तक सुनने में आया वो ये है कि पीछे तो सिर्फ एक ट्रेलर था, आगे का जो ऑफ रोड है वो तो प्रॉपर जो ऑफ रोड होता है वो है। श्योक हम पीछे छोड़ आए हैं और श्योक से ही ना पैंगोंग के लिए, दुरबुक के लिए 2 अलग अलग रास्ते हैं, बट हमने जो सही वाला रास्ता था जहाँ पे रोड अच्छा बना हुआ था वो वाला चूज़ किया। अब यहाँ से जो दुरबुक है वो रह गया सिर्फ 2 किलोमीटर्स। हिमांक ड्राइव सेफ, रीच होम सेफ। स्पीड कैमरास लगे हुए हैं, क्या बात है। अपनी स्पीड कितनी बता रहा है? 42, यहाँ कितनी आ रही थी? 45। 3 का डिफरेंस मैंने पहले ही आपको कई बार बताया था कि डोमिनार में VS6 वाले में 3 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस है। ये हमने चेक किया हुआ है GPS लगा के भी। दुरबुक में बहुत बड़ा मिलिट्री स्टेशन है यार, पीछे भी 6-7 थे, बट ये वाला सबसे बड़ा लग रहा है। दोनों तरफ है, ये देखो, यहाँ भी यहाँ भी। पीछे जो रास्ता बता रहे थे ना कि ऑफ रोड होगा, बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। बीच में बस कोई 50-100 मीटर का हल्का हल्का पैच आ रहा था ऑफ रोड वाला, बाकी तो पूरा रास्ता एकदम मक्खन बना हुआ है। एंड साथ में ही हमको 4 किलोमीटर का ना नीचे डाउन स्लोप मिला, बट हम लोग जो है हमारी बाइक को ऑफ नहीं कर पाए, न्यूट्रल ही करके हमको ऑन रख के चलना पड़ा। 2 रीज़न है। पहला कि जो डिस्क है वो लॉक होने का थोड़ा सा रिस्क रहता है, बिकॉज ABS है तो फ्लूइड अगर पास नहीं होगा और हम लोग ब्रेक प्रेस कर ही जा रहे हैं तो वो रिस्क रहता है। सेकंड चीज़, हमने चार्जर लगाया होता है, अगर मैं इग्निशन ऑफ कर दूं, मतलब चाबी ऑफ कर देता हूं, तो जो चार्ज है वो नहीं होगा। और हमारा मोबाइल भी ऐसे ही चार्ज होता है, GoPro की बैटरीज भी ऐसी चार्ज होती है, पावर बैंक भी हम लोग बाइक पे ही चार्ज करते हैं, चलते चलते सब कुछ चार्ज होता रहता है। बहुत ही गजब की चीज़ दी हुई है ये चार्जिंग पॉइंट। मेरे अकॉर्डिंगली हर एक कंपनी में ना, हर एक बाइक कार में कंपनी फिटेड आना चाहिए। कार्स में तो आता ही है, बाइक्स में भी आना चाहिए। चांगला 43 किलोमीटर चांगला पास। अब हमें कहाँ जाना है? पैंगोंग का रास्ता, ये लिखा हुआ है पैंगोंग का साइन बोर्ड।
आते हुए हम लोग वहाँ से आएंगे और इस वाली तरफ निकल जाएंगे चांगला पास की ओर। थोड़ा सा कच्चा रास्ता आ गया हुआ है, इस रास्ते से मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मिट्टी बड़ी होनी चाहिए, हल्के हल्के इक्का दुक्का कहीं कहीं पत्थर रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग 3rd 4th गियर तक आराम से चल सकते हो। बट वो जो पीछे वाला रास्ता था ना भाई साहब, वहाँ पे तो पूरा का पूरा कंकर पत्थर हर एक चीज़ रोड पे ही आ रखी थी, पता ही नहीं चल रहा था कि दरिया पे चल रहे हैं या रोड पे चल रहे हैं। कंकर कंकर इस वाली तरफ हो जाता हूँ, उस वाली तरफ जो है वो टायर स्लिप मार रहा है। और टायर्स की ग्रिप के बारे में भी आपसे बात करनी है। और हमने पैंगोंग के बाद जो अगली हमारी डेस्टिनेशन है वो 2 जगहों पे हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हैं, और टायर ग्रिप उन दोनों पे ही बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ये आगे किसी पॉइंट पे जाके रुक के आराम से थोड़ा चाय ब्रेक लेके फिर आपसे वार्तालाप करते हैं। इस लोकेशन का नाम है तांगसे, और तांगसे में जो है वो पेट्रोल पंप है, तो आपको पेट्रोल कैरी करने की ऐसा कोई नीड है नहीं। मैं आपको बताऊंगा कि हमने पेट्रोल किस वजह से कैरी किया था। मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, ये वो रास्ता है जो कि 2 वे हो जाता है, श्योक से एक इधर आके मिलता है, एक वहाँ से आके मिलता है। ये रहा जी पेट्रोल पंप, एंड दिस इज़ द लास्ट पेट्रोल पंप टिल कहाँ तक पता है, तांगसे से अभी हम लोग पैंगोंग जा रहे हैं ना। पैंगोंग के बाद जो है हमारा प्लान ये था कि हम लोग जाएंगे हानले एंड शिंकुला पास पर। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड रिटेल आउटलेट 12933 फीट, विलेज तांगसे, लेह लद्दाख, पहले इंडियन फिर ऑयल। तांगसे में जो है 4 रास्ते आके मिलते हैं, एक यहाँ से हम आए हैं, दूसरा ये वाला जो कि श्योक से होके आता है, और ये और दुरबुक दोनों जो हैं यहीं पे आके मिलते हैं। 2 रास्ते यहाँ से आते हैं, 2 रास्ते यहाँ पे आके डिवाइड हो जाते हैं। ये वाला जो रास्ता है ये चला जाता है चिल्लम, होरोंग, सातो, खैरुपल्ली, पारमा एंड चुशुल, और यही वाला जो रास्ता है वो जाता है हानले वाली तरफ। इस तरफ हमें अभी जाना है, वो है लेफ़्ट वाला रास्ता पैंगोंग लेक का। ये देखिए, वेलकम यू टू पैंगोंग लेक। पैंगोंग लेक जो है यहाँ से वो है 35 किलोमीटर्स, और जो रास्ता है जो यहाँ के लोगों ने बताया पूरा का पूरा ऐसा कच्चा रास्ता ही रहेगा। हानले जाने का हमारा पूरा मन है पहले, बट हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ से होते हुए चांगला पास क्रॉस कर लें, क्योंकि अगर हम लोग हानले गए देन हम लोग चांगला पास नहीं कर पाएंगे, और चांगला पास करके देन हम लोग जो जाएंगे वापस ले जाएंगे। उसके बाद डिसाइड करेंगे इधर हम लोग ज़ांस्कार सीरीज स्टार्ट कर दें या फिर वापस लेह मनाली वाले रूट से जाते हुए हानले से जाएं, क्योंकि ये वाला जो रास्ता है वो थोड़ा सा कच्चा आ जाएगा और पेट्रोल की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से जो हानले है वो 220 किलोमीटर पड़ता है, 220 जाना 220 आना। अब सबसे बड़ा इशू ये है, एक तो आ गया पेट्रोल का, पेट्रोल चलो फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत कैरी कर लेंगे साथ में। सबसे बड़ी दिक्कत है टायर्स की। ये आप मेरे टायर्स देख सकते हैं, पिछला वाला टायर जो है वो फिर थोड़ा बहुत बचा हुआ है, बट जो फ्रंट वाला हमारा जो टायर है साइड ग्रिप तो ठीक है, बट मिडल से जो ग्रिप है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इन टायर्स के साथ ना तो हम लोग उमलिंगलांग शिंकुला कर सकते हैं, ना ही हम लोग जो है वो ज़ांस्कार कर सकते हैं। अभी तक इन टायर्स ने साथ दे दिया, बहुत अच्छी बात है। पर अगर हम लोग यहाँ से हानले जाते हैं तो हमारा बजट जो है वो ख़राब हो जाएगा, बिकॉज 2 से 3 दिन हमें उस वाली तरफ लग जाएंगे, दैन पासिस भी 2-3 करने हैं। सो टायर्स का थोड़ा सा इशू हो जाएगा, हमें वो चीज़ सोचनी पड़ेगी कि पहले अब क्या करें। टायर्स ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे। यूट्यूब भी इन दिनों डाउन चल रहा है, 9-10 हज़ार ही बन पा रहा है, और काफ़ी टाइम से जो है 1 महीने से ऊपर हो गया, किसी ने सुपर थैंक्स भी नहीं किया हुआ। सो देखते हैं, कल डिसाइड करते हैं। कल हम जो हैं वो पैंगोंग जाएंगे, शूटिंग पॉइंट दिखाएंगे, एंड जो बाकी नियर बाय एरियाज़ हैं पैंगोंग के वो एक्सप्लोर करेंगे। डिसाइड हम लोगों ने ये किया है कि आज का जो हमारा स्टे है वो हम तांगसे में ही करेंगे। रीज़न उसके पीछे ये है कि तांगसे में ना तो पेट्रोल की कोई दिक्कत है, ना तो खाने पीने की कोई दिक्कत है, एंड सबसे बड़ा रीज़न कि यहाँ पे जो है वो नेटवर्क आते हैं, और इसके आगे 3 किलोमीटर आगे अगर हम लोग पैंगोंग वाली तरफ चले जाते हैं तो वहाँ पे नेटवर्क जियो के जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। सो यहीं कहीं हम लोग अभी नियर बाय लोकेशन ढूंढते हैं हमारा एक कैंपिंग के लिए, और वहीं पर अपना तंबू गाड़ते हैं। सो आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में। ब्लॉग अगर अच्छे लग रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, हर हर महादेव।